हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है, जैसा कि बच्चों हमारा इसमें क्या न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है। यहाँ पे हम जो सारा से पैरामीटर पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल है उनसे हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आज का न्यूमेरिकल है, जो आज क्वेश्चन बात करने वाले बेसिकली वो है क्या। ठीक है, इसमें बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किससे रिलेटेड है, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया था उससे रिलेटेड है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो पे अपकमिंग आपका बहुत न्यू है, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर लास्ट वीडियो के सारे लेक्चर देखिए और वहां पे ये समझिए कैसे सारे प्रोसेस हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप रिसेंटली इस वीडियो पे आए हैं तो आपको जो पीछे के सारे प्रोसेस है वो नहीं पता होगा, तो इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में। तो वो चीजें यहाँ पे बताना फिर से रिवाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताना। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो प्लीज जाके वहां पे देखिए। अगर वहां पे कुछ डाउट रहता है तो प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर आप मैं डाउट क्लियर कोशिश करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, आपके माइंड में ज्यादा वो स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, कभी भी यहाँ बच्चों आप लोग जानते हैं कभी भी बीच से सभी चीजें नहीं आती। जब या तो आप स्टार्ट से पढ़िए या तो फिर पढ़िए मत। ठीक है, बीच में घुसने से कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप जो भी पढ़िए तो किसी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, जब आपको डाउट अपने क्लियर करने हैं तो बच्चों उस चीज को थोड़ा सा एक वे में पढ़िए, एक लाइन ऑफ वे में पढ़िए, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। ओके बच्चों, जैसा कि यहाँ पे अब हम बताए क्वेश्चन है हमारा ऐसा कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है हेक्सागोनल पाथ, यानी वो हेक्सागोनल पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, इफ वन इंटरवल इज 20 मीटर। ठीक है, यानी वन इंटरवल, आपको इंटरवल मैंने बता दिया था। इंटरवल का फाइनल से इनिशियल के बीच जो हमारी होती है, अगर हम इसको इनिशियल मान लें इसको फाइनल, तो ये हमारा एक इंटरवल हो गया। ठीक है, अब ये क्या है इंटरवल, अब एक इंटरवल का डिस्टेंस उसने कितना दिया 20 मीटर। और हेक्सागोनल की यहाँ पे जो सभी साइडें हैं, जो 6 साइड है उसके, वो इक्वल लेंथ है, यानी वो सेम लेंथ की, यानी डी लेंथ अगर 20 मीटर इसका है, 20 लेंथ जो है उन सबका होगा साइड का। तो ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज ये देखने को मिले। और हमें फाइंड आउट करने को क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने को बोला, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कह रहा है। ठीक है, अब क्या है, इफ द पोजीशन इज, अब हमें कहाँ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इस 9th इंटरवल, यानी जो पार्टिकल है वो 9th इंटरवल क्रॉस करके आके रुका है। वो पार्टिकल जब यहाँ से ए से स्टार्ट कर रहा है और जब 9th इंटरवल क्रॉस करके पहुंच रहा है, वहां पे हमें उस पार्टिकल की इनिशियल से फाइनल पोजीशन बतानी है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, प्लस उसकी डिस्टेंस, वहीं पे हमें क्या है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा 9th इंटरवल आ कहाँ रहा है। ये बच्चों हमारा फर्स्ट इंटरवल है, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, यानी एक पूरा राउंड लगाने पे हमें 6 इंटरवल मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम फिर से आ रहे हैं, फिर से अगेन अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, ये 6 यहाँ तक हुआ, तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9, यानी जो 9th का जो एंड आ रहा है, यानी जो 9th का 9 इंटरवल आ रहा है, 9th का एंड इंटरवल आ रहा है, वो हमारा कहीं जाके डी पे मिल रहा है। ठीक है, तो यानी डी हमारी क्या होगी, फाइनल हुई। अब बच्चों यहाँ पे डी हमारी फाइनल पोजीशन हो गई और ए हमारी क्या हो गई, इनिशियल। ठीक है, ये हमारी इनिशियल। अब हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक फाइंड आउट करना है, ए से डी के बीच का, क्योंकि हमारे ये 9th इंटरवल बोला था, तो 9th हमारा आकर डी पे रुका है। तो क्या आप देखेंगे बेटो 6 इंटरवल तक हमारा यहाँ पे आ रहा था, ए तक, फिर हम इसको कर रहे हैं तो हमारा क्या 7 8 9th इंटरवल है। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, मान लो डिस्टेंस की बात हो गई, तो डिस्टेंस बच्चों हमारा क्या है, टोटल पाथ लेंथ या टोटल ट्रेजेक्ट्री लेंथ, जो पाथ फॉलो करके हमारा फाइनल पोजीशन पहुंचा है, हमें उसकी ट्रेजेक्ट्री या पाथ लेंथ, टोटल लेंथ हमें निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला काफी इजी है टोटल लेंथ निकालना, यानी टोटल डिस्टेंस। तो हमारा क्या है, एक डी है और 9 इंटरवल ले गया, तो हमारा कितना 9D हो जाएगा, डी प्लस डी कितना, ये 6D 7D 8D 9D, यानी टोटल डिस्टेंस हमें 9D हो गए। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकाले 9 इंटू डी हमारे कितना 20 मीटर, यानी कितना हो गया 180 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि डिस्प्लेसमेंट जब हमारा
जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या देखते थे कि जो हमारा ए बी जो हमें हमारी कोई ऐसी तो लाइन नहीं है जिस साइड पर हमें निकालना है, डिस्टेंस फॉलो करना है, वो इंक्लाइन तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बी और सी और डी ये क्या इंक्लाइंड है। इनके साथ बच्चों जैसे ए बी को हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं क्योंकि हमारे क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम आई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम बीसी को क्या रिप्रेजेंट करें, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी का हमारे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए। तो बच्चों में क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में आप डिवाइड करिए। एक्स वाई कंपोनेंट जब उसको तोड़ेंगे तब उसके बाद आपको यहाँ से एक्स वाई का कंपोनेंट मिलेगा। उसके बाद फिर यही चीज यहाँ पे आप करिए तो वाई एक्स वाई कंपोनेंट, तो दोनों को ऐड करिए तब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होगा नहीं, कब बोलेगा था, जितने भी हमारे एंगल है, जितने भी हमारे इंक्लाइंड साइड है, लेंथ है, जो भी दिया रहता है, फिर उसको पहले आप एक्स वाई कंपोनेंट तोड़िए। ठीक है, अब यहाँ पे हेक्सागोनल है बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारी ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 60 डिग्री, ये हमारा क्या 120 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हेक्सागोनल के जितने भी आउटसाइड एंगल होंगे वो क्या आ रहे हमारे जब 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इससे लें, इससे तो हमारा ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, फिर ये भी 60 हो जाएगा, फिर ये में हमारा 60 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो इंटरनल एंगल होता है ये हमारा कितना होता है 120 एंगल। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको हेक्सागोनल पता ही होगा कि अगर आउटर एंगल हमारा 60 है तो इंटरनल एंगल हमारा क्या होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, ये 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो बहुत इजी है, समझ में आता है। ठीक है, ओके बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को तोड़िए, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को डिसॉल्व करिए। जब आपको एक्स और वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम बच्चों बी से सी तक की बात करें, अगर हम बी से सी तक की बात करें तो बी से सी तक का हमारा कंपोनेंट क्या टूटेगा, इसके बी से सी तक ये डिग्री कितनी है 60 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्स और वाई कंपोनेंट। ठीक है, और ये हमारा डी कितना है, डी हमारा क्या है 20 है, तो अभी हम डी ही लेके चले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी कॉस 60 डिग्री, और हमारा वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी साइन 60 डिग्री। ओके बच्चों, ये हमारा किसके लिए बी टू सी, ये बीसी है, बीसी हमारा क्या आ गया बच्चों डी साइन 60 डिग्री। अब ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के लिए हमने किया है, ये जे डायरेक्शन वाई में है तो जे, और प्लस डी कॉस 60 डिग्री। बच्चों ये किस डायरेक्शन में आई, एक्स डायरेक्शन में तो आई से रिप्रेजेंट करें, जो बीसी है वो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं सीडी की, सीडी भी आते हैं वेक्टर सीडी को। सीडी के लिए क्या डिफाइन करें बच्चों, अगर हम सीडी को देखें, सीडी हमारा कुछ कैसा है ऐसा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड एंगल बना रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 60, तो ये भी 60 आया, तो निकाल के बताया कैसे हमारा 60, ये पूरा हमारा 120 है, 120 का हाफ करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, और ये हमारा क्या है ये भी डी है, तो इसको हमें एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ना है। तो अब हमारा देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, अब जो ये एक्स बनेगा इसका डायरेक्शन क्या, ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये इंक्लाइंड से ऐसे है तो इसको हम कॉस थीटा में जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंक्लाइंड, ये माइनस एक्स की तरफ मूव करेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा डी 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 कॉस 60 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा डी साइन 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ पे CD को लिखे बच्चों तो CD वेक्टर CD क्या हो जाएगा बच्चों डी डी कॉस 60 डिग्री माइनस आई, ठीक है माइनस आई बच्चों, प्लस डी साइन 60 डिग्री प्लस जे, यहाँ पे क्या है डायरेक्शन वाई का प्लस जे, यहाँ पे याद रखिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद सारी चीजें आपको सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, इधर का आप लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज करें ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो बढ़िया सा। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें एडी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमने एडी का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया था, अगर हम एडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें तो हमें क्या होना चाहिए, हमें ए बी बी सी और सी डी हमें क्या उनका सम चाहिए, ए बी। इसको मैंने बार बार बताया, वेक्टर में बताया कि अगर कोई सर्कल, अगर कोई कई वेक्टर मिलके क्लोज लूप बना रहे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कोई वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर मिले हो,
ठीक है। जब हमें पर उनका क्या है, उनका डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन क्या है, वो किस जब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पीछे वाला वेक्टर भी उनके साथ ऐड होना चाहिए। जैसे हमारा क्या है, ये इसको देखिए, इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा पहला वेक्टर है तो इसके इंड हुआ तो यहीं से इसका दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, फिर दूसरे वेक्टर जहां से यहाँ से इसका तीसरा वेक्टर है, तीसरा जहां से इंड हुआ बच्चों वहीं चौथा। क्या एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में क्या है, एक तरीके से आपको लग रहा है क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में सर्कल टाइप में मूव करे। अगर इनके मोशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में मूव करे। इनका डायरेक्शन क्या है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक दूसरे ज्वाइन, जैसे यहाँ पे क्या है, ये पहला हमारा एक्स का इसके जुड़ा इस डायरेक्शन चला, फिर जो सेकंड वाला वेक्टर है वो हमारा इसी फर्स्ट वेक्टर से लिंक होके अपना डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ऐसे लिए हमने क्या बताया था, रिजल्टेंट जो वेक्टर बताया था, अगर हमारा क्या है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ये ई है, यानी ठीक ए बी सी डी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या था बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। कितने भी वेक्टर हो सब आपस में सम हो जाते थे, ठीक है। ये मैंने वेक्टर में काफी अच्छे तरीके से बताया बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आप जाके एक बार वेक्टर वाले लेक्चर देखिए, क्योंकि वेक्टर के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर का जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बीसी हुआ, अब हमारा आया था सीडी वेक्टर, सीडी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी जो हमारा है बच्चा वो क्या है, 20i 20। अब ये किस डायरेक्शन है बच्चों, ये हमारा एक्स के एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव जा रहा है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो इसका यूनिट डायरेक्शन किसमें है, आई कैप प्लस। अब बीसी बच्चों हमारा क्या निकल गया है, बीसी हमारा क्या है, डी साइन थीटा जे, डी साइन थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, जे में, प्लस डी कॉस थीटा, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, आई, ये हमारा आई कैप है, ठीक। अब प्लस हमारा सीडी वाला क्या करें, सीडी हमारा कितना आया था, सीडी हमारा बच्चों क्या आया था, डी कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा जो भी है बच्चों वो 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस आई प्लस डी साइन 60 डिग्री जे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो डी कॉस 60 डिग्री और यहाँ पे डी कॉस 60 डिग्री दोनों सेम है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, बस बच्चों अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। मैंने बताया था कि अगर दो सेम वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और सेम हो, तो अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन सेम मूव करे तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है, ठीक है। अगर इनका रिजल्टेंट बात करो 0 आएगा, तो इसके यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या बच्चों, 20i प्लस, अब हमारा क्या है, डी साइन 60 डिग्री और यहाँ पे डी साइन 60 डिग्री, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या है, 2d साइन 60 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन में मूव करी, जे में, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या होगा, 20i प्लस 2 इंटू डी। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2। ओके बच्चों, ये जे, इसको और सॉल्व करते। अब 20 को बच्चों क्या, कुछ देर के लिए हम डी लिख दे, क्योंकि हमारा 20 डी के स्क्वायर है। थोड़ा क्या है, मैंने इसको यहाँ पे डी लिया, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए बाकी आप 20 लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप 20 रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे वैल्यू रखे करें चाहे कुछ रखे। तो यहाँ से 2 कैंसिल, हमारा क्या हो जाएगा, डी √3 जे, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या, ये एडी है, ये हमारा एडी है, एडी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमें आया क्या, डेल्टा आर। डेल्टा आर बच्चों हमारा क्या है, डी आई प्लस √3 डी जे। अब डी की जगह बच्चों आपकी मन है तो वैल्यू पुट कर दीजिए 20, तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट 20i प्लस √ यहाँ पे डी क्या है, 20 है, तो हमारा क्या 20 √3 जे, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अगर हम इसका क्या करें बच्चों, यहाँ पे 20 है, अगर हम इसका क्या मॉड निकाले, मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो हमारा क्या डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू हमारा क्या √i के साथ जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसका स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर प्लस जे के साथ जो भी स्केलर क्वांटिटी उसका स्क्वायर 20 √3 का स्क्वायर,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारा क्या 20 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 21 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हमारा क्या 3 हो जाएगा। अब ये हमारा 20 जो आया स्क्वायर फॉर्म में है, तो हमारा 20 क्या हो जाएगा, √ से बाहर हो जाएगा 20। ठीक है, अंदर क्या बचा 1 प्लस 3 तो 4। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का। ठीक है, 2 का स्क्वायर है 4, √ से बाहर हो गया, तो हमारा बचा क्या 2 × 20, तो हमारा क्या आया 40। यही हमारा बच्चा मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड हमारा क्या आया डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा आर, जो हमारा डेल्टा आर आया बच्चों हमारा क्या है 40 मीटर। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही बेटा, जो एडी है वो क्या है बीडी का, बीसी का डबल है, यानी जो यहाँ पे डी है बच्चों, तो जो यहाँ पे डी है वो इसका डबल होगा। अगर हम एडी निकाल रहे हैं तो बेसिकली आप याद रख सकते हैं बीसी का डबल ही हमारा एडी होगा। यहाँ तक का हमें रिजल्ट निकाला है, यहाँ पे 20 था तो इसका डबल ही हमारा क्या हुआ एडी। अब बच्चों क्या है, आपको क्या डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो एवरेज वेलोसिटी भी आपको निकल जाएगी आराम से। थर्ड हमारा एवरेज स्पीड की पहले करते हैं, वी एवरेज की बात करें, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना आया था बच्चों, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आया था 9d आया था। 9d को हमने क्या लिखा था, इसको इरेज करें बच्चों, थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, आप लोग नोट करते जाइएगा और जहां भी डाउट है उसको रिवाइंड करके देख लिए, समझ लीजिए। उसके बाद भी डाउट नहीं क्लियर हुआ तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, अब वी एवरेज की बात करें, यानी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड हमारी क्या थी 9d। ठीक है, अब 9d अपॉन टोटल टाइम हमने कितना लिया था बच्चों, टोटल टाइम आई थिंक हमने लिया था 20 सेकेंड, क्या टोटल टाइम था 20 सेकेंड। हाँ, मान लीजिए टोटल टाइम जो भी हो, आई होप शायद 20 सेकेंड ही था, 20 हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम 20 ले रहे हैं। अगर वहां पे मैंने कुछ और लिया है तो वहां पर आप देख लीजिएगा, लेकिन हमें वही टाइम लेना है जो वहां पे लेना है। अगर हम 20 लिए तो ठीक है, अगर 10 लिए तो वो भी ठीक है, तो यहाँ पे 10 रखिएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है 9, अब हमारा डी क्या है 20, 9 × 20 अपॉन 20। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9। तो वी एवरेज स्पीड कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड है वो क्या है 9 मीटर पर सेकेंड है। अब बात करते हैं अपने उसकी एवरेज वेलोसिटी की, फोर्थ वाला एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, वेक्टर वी एवरेज। तो बच्चों इसको कैसे ज्यादा करेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बच्चों 20i प्लस 20 √3j, 20 √3j कैप। ठीक है, अब टोटल टाइम हमने कितना लिया बच्चों 20 सेकेंड 20, यानी जो डेल्टा टी है उसे बच्चों यहाँ पे हमने 20 सेकेंड माना है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, अगर मैंने स्टार्टिंग से 15 लिया हो तो 15 आप पुट करिएगा, जो भी लिया है आप टाइम टोटल टाइम देख लीजिएगा। टोटल टाइम यहाँ पे 20 सेकेंड मांगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको क्या वी एवरेज, वेक्टर वी एवरेज क्या आ जाएगा बच्चों i प्लस √3j, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया, वी एवरेज हो गया। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वी एवरेज मॉड क्या होगा बच्चा √i का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 क्या है इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 3 यानी √4, 4 किसका √ है तो इसका क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वी एवरेज आया, वी एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों यहाँ तक पे आप लोग की बात समझ में आया हो, आप लोग को यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आई है 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड क्या आई है हमारी 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज भी ग्रेटर देन हमारा क्या एवरेज, सॉरी ऑलवेज स्पीड हमारी क्या है, ऑलवेज भी ग्रेटर देन हमारी क्या है एवरेज वेलोसिटी। क्यों बच्चों, मैंने बताया था कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या डिस्टेंस हमारा क्या होता है ऑलवेज भी ग्रेटर देन या इक्वल हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से इक्वल कब होता है डिस्टेंस, जब हमारी डायरेक्शन क्या होती है पार्टिकल का यूनिट डायरेक्शन में, यानी जब हमारी पार्टिकल यूनिट डायरेक्शन में चलती है तभी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर इसीलिए हमने क्या बताया था कि उस हिसाब से हमारा क्या है वी एवरेज जो यानी वेलोसिटी एवरेज है वो हमारा लेस देन होता है ऑलवेज भी किससे एवरेज स्पीड से। ठीक है,
अगर यहाँ पे एक बात रखते, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, तो इसको हम पहले लेंगे मॉड एवरेज। यहाँ पे मॉड है, जो भी एवरेज आया है ये मॉड में है, ठीक है। यानी जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमारी ग्रेटर देन किससे क्या, हमारी एवरेज स्पीड ग्रेटर देन ऑलवेज मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, बहुत बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे कई बार पूछ दिया कि एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है, या सॉरी इक्वल होता है या ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर या इक्वल होता है किसके, एवरेज वेलोसिटी के मॉड के इक्वल होता है। यहाँ पे मॉड लगाना जरूरी है, वेलोसिटी के मॉड के, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को कभी भी वेक्टर क्वांटिटी से हम इक्वल या उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके वेक्टर क्वांटिटी को हमें स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले उसको मॉड लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जो एवरेज वेलोसिटी है इसका सबसे पहले मॉड लिया, फिर इसका जो वैल्यू है उससे मैंने कंपेयर किया कि एवरेज वेलोसिटी हमारी जो एवरेज स्पीड के इक्वल है क्या नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लीजिए। और बच्चों यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अगर हमारा ये क्या है, अगर हमारा ये डी पे डिस्प्लेसमेंट ना हो, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा ए से सी की तरफ पूछता, तो ए से सी की तरफ पूछता तो बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। तो हमारा कोई फिगर यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके बता रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन इस टाइप से बहुत पूछता है। बच्चे मैंने क्या कहा था, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे याद रखिए। इरेज कर रहा हूं मैंने बच्चों, तो आप लोग पॉज करके देख लिखिए। बच्चों मैंने कहा है कि आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए। बच्चों हमारा ए सी है, अगर हमारा ए और सी के बीच है तो हमारा ग्राफ फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसकी ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल हमारा, इसका फिगर कुछ, एक मिनट, ये इंक्लाइंड नहीं, इंक्लाइंड है बेटा, याद रखिए इंक्लाइंड है कुछ। अब ये क्या एंगल हमारा 60 डिग्री है, और ये अंदर क्या था बेटा हमारा 120 डिग्री। अब बच्चों क्या है, अगर हमें एसी के डिस्टेंस को पता करना है, एसी को हमें डिस्प्लेसमेंट है उसे पता करना है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ये डी है, ये डी है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, एक मिनट इंक खत्म हो गया। ओके बच्चों, देखिए जैसे कि हमारा क्या है, अब हमारा जो फाइनल पोजीशन सी पे आ गया, तब हम कैसे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा बेटा, अगर आप सिंपल सा वेक्टर एडिशन, वेक्टर ट्रायंगल वेक्टर एडिशन से भी आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारा क्या है, इंटरनल एंगल 120 है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, या आप इसको एंगल बाइसेक्टर के थ्रू निकालिए। अगर आप इसको एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी यहाँ पे क्या है, इसके एंगल से यहाँ पे इस एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हमारी क्या है 90 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या हुआ 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कोसाइन लगा, साइन लगा दीजिए, साइन 60 डिग्री क्या हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा समझ लीजिए यहाँ पे ओ है, तो ओ ए अपॉन हमारा क्या है, ये ओ ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या बच्चों इसमें ये डी है, तो हाइपोटेनस हमारा डी हो गया, ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही बच्चों कितना होता है, अंडर रूट 3/2। ये हमारा ओ ए, यानी जो ओ से, यानी जो इसकी डिस्टेंस है वो हमारी कितनी आ गई बच्चों, डी अंडर रूट 3/2, ठीक है। वैसे ही बच्चों यहां से हम निकालेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, डी, क्योंकि हाइपोटेनस ये है और हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा, डी अंडर रूट 3/2, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम निकालना चाहे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, तो इसका अगर हम दोनों का सम करें, जो एसी है, जो एसी वो क्या हो जाएगा, वेक्टर एसी एओ प्लस ओबी, वेक्टर ओ ए प्लस ओबी, ओसी सॉरी ओसी, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा बच्चों ये मॉड में है, ये मॉड ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें। तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, डी अंडर रूट 3/2 प्लस डी अंडर रूट 3/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2d अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कटा, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट डी अंडर रूट 3। आइए बच्चों यहाँ तक आपको समझ में जाएगा, डी की वैल्यू आप पुट करेंगे 20, फिर क्या हो जाएगा हमारा 20 अंडर रूट 3। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया, काफी इजी है, कोई भी लोचा नहीं है, बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा बच्चों, प्रैक्टिस बार बार यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं कर सकते, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आता रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस और प्लस कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा,
ठीक है। ओके बच्चों, आई होप अब इसके आगे क्या, या तो फिर आप यहाँ पे पूछ लीजिए बी से सी पूछ देगा, फिर बी से ई पूछ देगा, आपको हर तरीके से बच्चों, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता चल गया है कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत इस टाइप क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे भी जो हमारा अगर ए से सी वाला बता दिया, इसमें भी दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमारा डी पूछ लेगा, एक तो हमारा सी पूछ लेगा, और बाकी यही अगर कहीं पूछ नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन बनाएगा तो उसका लेवल ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी और डी पे ज्यादा पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और लेते हैं, उसे इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या किया है, एक पार्टिकल है बच्चों, या एक पार्टिकल जो भी मानिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो भी मानिए, वो ए पे स्टैंड है और वो अपना मोशन इन सर्कुलर मोशन सर्कल में कर रहा है, एज सर्कल में अपना मोशन, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है बच्चों, एज ए सर्कुलर है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सर्कुलर में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बच्चों हमें फाइंड आउट कहां से करना है, ए से बी भी फाइंड आउट करना है, फ्रॉम ए टू बी हमें उसकी सारी वैल्यू फाइंड आउट, चारों फाइंड आउट करनी है। फिर जब ए से सी पहुंचा पार्टिकल हमारा, तब उस समय हमें ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब ए से डी पहुंचा तब उस समय हमें उस चारों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है बच्चों, हमारा रेडियस सब गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद हमें चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम बच्चों आते हैं ए टू बी, ए से बी के लिए बात करते हैं। ए से बी के लिए हम देखेंगे सबसे पहले चारों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए से बी की बात करें बच्चों, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है, ये हमारा कर्व कितना होता है, 2 पाई आर होता है बच्चों। जो कर्व सर्कल होता है वो हमारा क्या होता है, 2 पाई आर, रेडियस हमारा आर है। अगर ये में कितना है, ए से बी हमारा क्या है, 1/4 है, तो इसको क्या करेंगे 1/4 से यानी 1/4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा, इसका लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल लेंथ हमारा 2 पाई आर है। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई आर बाई 2। ये हमारी हो गई डिस्टेंस, जिसे आप बोलिए पहले के लिए, जो पहला है डेल्टा एस, हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर बाई 2। ये पार्टिकल ए से बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब पार्टिकल ए से बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस हमारी क्या है, पाई आर 2 है। अब हमें एक बात करनी है डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम ए से बी की डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, तो हमारा क्या है, पार्टिकल, इसका डायरेक्शन क्या, ए टू बी। ठीक है, इसका क्या हमें, अगर हम इसको ए बी को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते थे बच्चों, हमारा क्या है, इसको लिए हम क्या करते थे, अंडर रूट। यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्या, पहला आ गया। ठीक है, पहला आ गया। अब हम बात करें सेकंड की। ठीक है, अब हम भी क्या, ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा आर है, ये आर है, तो हमें ये पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फाइनल सॉल्व करें, आर अंडर रूट 2। यहाँ पे आप सॉल्व कर, तो आई होप यहाँ पे ये सब चीजें आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो जो आर अंडर रूट 2 आया, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है किसके लिए, फ्रॉम ए टू बी के लिए, जो भी बात हो रही है बच्चों वो ए टू बी के लिए। तो डेल्टा आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए टू बी उसकी एवरेज स्पीड देखनी है। ए टू बी थर्ड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड देखनी है, एवरेज वेलोसिटी देखनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें उसका टाइम पता होना चाहिए, टाइम, टोटल टाइम कितना लिया है, क्योंकि टोटल टाइम हमें नहीं पता होगा तो हम उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी नहीं बता सकते। ठीक है, अब बच्चों टाइम हमारा क्या होता है, टाइम एक्चुअली हमारा होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस चला है, जो कि हमारा आया है पाई आर बाई 2। उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ से v है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, एक चीज मिस हो गया था, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यू मूव कर रहा है, इसे यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन क्या हो जाएगा, v। तो t इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई आर अपॉन 2v, सॉरी 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर अपॉन बाई 2v होगा, 2 पाई नहीं होगा बच्चों, क्योंकि पाई आर अपॉन 2 है, तो 2 हमारा नीचे से 2 मल्टीप्लाई कर 2v हो जाएगा।
तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए से बी जाने में टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर अपान 2v। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपान हमारा क्या है बच्चों, 2πr/2 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होगा। डेल्टा एस हमारा क्या है, पाई आर अपॉन 2, डेल्टा टी हमारा क्या निकला, पाई आर अपॉन 2v। तो पाई आर से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा रहा हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, v। तो जो एवरेज स्पीड आई है बच्चों हमारी क्या है, v आई है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ठीक है हमारा यूनिफॉर्म ही आना चाहिए। तो यूनिफॉर्म हमारा v ही है, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो v ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर प्रूव है। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, हमारा एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें v एवरेज, वेक्टर v एवरेज के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारा क्या है, पाई आर, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आर बाई √2 है। आर सॉरी बाई नहीं, आर मल्टीप्लाई √2 है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिए, आर √2। ठीक है, और टोटल टाइम कितना दिया है बच्चों, पाई आर बाई 2v। ठीक है, तो यहां से आर आर कैंसिल हो गया, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√2v अपॉन v। तो जो हमारा वेलोसिटी एवरेज आया है, वेलोसिटी एवरेज आया है। और बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डायरेक्शन की अभी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अभी डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, सब सारी मोड में है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2√2 अपॉन v। ओके बच्चों, यहाँ पे v मॉड में वेलोसिटी है, तो यहाँ मॉड में ही होगा। ठीक है, ये हमारी बच्चों एवरेज वेलोसिटी है। और यहाँ पे क्या एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या, सब मॉड में है। ठीक है, मॉड में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगा, 2√2 अपॉन v। v क्या हमारा बच्चों मॉड में होगी, क्योंकि हमारी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन हमने ले नहीं रखा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ए टू सी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे फोर्थ हमें लिखा है, अब ए टू सी के लिए हम बात करेंगे। ए टू सी से अब बच्चों ए टू सी देखें, तो ए टू सी हमारा डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ए टू सी, ए से सी हमारा कितना, टोटल हमारा कितना होता है, 2πr होता है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, 2πr सर्किल की, 2πr। लेकिन अब हमारे कितना ए से सी यानी हाफ कवर किया है, तो डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे, तो हमारा कितना कवर किया है, πr। यानी जो डेल्टा एस है, टोटल डिस्टेंस है, वो कितना है बच्चों, πr है। इतना तो सबको आ जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, यहाँ तो सब इजी है। ठीक है, लेकिन जो मेन आता है हमें डिस्प्लेसमेंट पे, तो सेकंड हमारा क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बच्चों, r प्लस आर, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट बड़ा सीधा है, ए से सी गया है, तो r प्लस आर यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 2r। बहुत इजी था, इसमें कोई नहीं था। थर्ड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस, ds अपॉन dt। ds हमारा क्या है बच्चों, πr। टोटल टाइम हमें निकालना है। एक बार यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ बच्चों दिख रहे हैं, जो कि हमारा डेल्टा एस यानी टोटल डिस्टेंस हमें पता है, लेकिन हमें डेल्टा टी यानी टोटल टाइम हमें नहीं पता है। डेल्टा हमें नहीं, dt नहीं पता है। अब डेल्टा टी पता करने के लिए हमने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस जितना ए से सी तक चला है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, πr है, अपॉन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी क्या है, v। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी हमारा क्या हो गया बेटा, πr अपॉन v। ठीक है, अब हम डेल्टा टी की जगह यहाँ पे πr अपॉन v को पुट करेंगे, तो v एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा एस हमारा क्या है, πr। ठीक है बच्चों, और डेल्टा टी हमारा क्या है, πr अपॉन v। ठीक है, πr से πr कैंसिल, v ऊपर गया तो हमारा क्या हो जाए, ये हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो गई, v। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v ही आ रही है, यानी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड ही आ रही है उसकी स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी
टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा आर हमारा क्या निकल के आया था बच्चों, 2r, 2r, और डेल्टा टी हमारा क्या निकल के आया था बच्चों, पाई आर अपॉन बी, पाई आर अपॉन बी। आर से आर कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारा क्या आ गया, वी ऊपर चला गया, 2v अपॉन पाई। ठीक है, तो v एवरेज, तो मॉड हमने बताया जो भी यहाँ बात हो रही है बच्चों, और जो डिस्प्लेसमेंट ये आया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा मॉड में ही है, ये हमारा मॉड में ही आया 2r, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मॉड वेक्टर v एवरेज यानी वेलोसिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2v अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, ए से सी तक के लिए। अब हम बात करते हैं ए से डी तक के लिए हमारा क्या प्रोसेस होगा। बच्चों सेम है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, सेम है, बस हमारा डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा, सारी वैल्यू भी चेंज आती होती रहेंगी। ठीक है, अब हम ए से सी की बात कर रहे हैं, ए से डी, डी की बात, ए टू डी। ठीक है, ए टू डी बच्चों हमारे क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, 2 पाई आर है। ठीक है, लेकिन वो कितना 1 2 3 कितना कवर कर गया, 1/3, तो 3 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 3, तो यानी हमारी कितना है टोटल डिस्टेंस, डेल्टा एस हमारी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बाई 3 मीटर। ये हमारी क्या है बच्चों, टोटल डिस्टेंस होगी पहला। सेकंड हमारी क्या है, सेकंड हमें क्या चाहिए, ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस, डेल्टा आर, डेल्टा आर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा है आप लोगों को कि ए से बी का डिस्टेंस। अब बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ये ठीक। लेकिन उसकी मोशन क्या है, उसकी मोशन क्या है, उसने पहले किस तरह कवर किया, पहले आप उसकी ट्रांजेक्टरी देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा पहले आप अपने माइंड यूज करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। ओके बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके सही कर दीजिए कि जो हमारी डिस्टेंस आई है टोटल डिस्टेंस हमारा थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ तक 1 पाई आर हुआ था, टोटल हमारा क्या है 2 पाई आर। ठीक है, हाफ की 1/2 के, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे हमारा क्या है पाई आर आया। ठीक है, हाफ। अब हाफ में बेटा हमारा क्या है, पाई आर बाई 2 हमें ऐड करना है, पाई आर बाई 2 हमें ए सी टी कितना हो जाएगा, तो पाई आर प्लस 1/2 पाई आर। ठीक है, तो हमारा क्या है 2 2, तो हमारा क्या है 3 पाई आर बाई 2। तो ये बचा हमारा ए से डी, ए टू डी, डेल्टा एस हमारा क्या है बेटा 3 पाई आर। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो बच्चों यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा लगाइए, शायद आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा एक करेक्शन करना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, हमें यहाँ डिस्टेंस पता लग गया, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सेकेंड डेल्टा आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये आर है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ए से डी, लेकिन डायरेक्शन बच्चों डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ए से बी इधर था, ए से डी हमारा इधर डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी इसे मैग्नीट्यूड सॉल्विंग की बात करें। जब हम वेक्टर फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे क्या बच्चों, अभी हम इससे थोड़ा सा एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में सॉल्व करें, तो इसमें जो हमारी एडी आएगी डिस्टेंस, उसकी कितनी हो जाएगी लेंथ, r√2 ये आएगी। सॉल्व करके देख लीजिएगा, r प्लस आर, ये आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से r√2 आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा क्या आ गया डेल्टा r√2, ये हमारा डेल्टा आर आ गया। ठीक है, ये मॉड, ये बच्चों हमारा बताया था, जो डेल्टा आर है बेसिकली डेल्टा आर नहीं है, ये मॉड है, मॉड मैग्नीट्यूड है r√2, ये मॉड है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब बच्चों हमारा थर्ड क्या है, थर्ड की बात कर रहा हूँ। थर्ड हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बच्चों क्या कहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 पाई आर अपॉन 2, टोटल टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी के लिए हमें क्या बताया बच्चों, डेल्टा टी हमारी क्या होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है 3 पाई आर अपॉन 2 अपॉन वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी 3 पाई आर अपॉन 2v। तो डेल्टा टी हमारा यहाँ पे क्या निकल गया 3 पाई आर अपॉन
2v, ये डेल्टा टी है। अब टोटल टाइम को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 पाई आर अपॉन 2 अपॉन 3 पाई आर अपॉन 2v। इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई आर 2 से 2 कटा, तुम्हारा फाइनल क्या आएगा v। देखिए यहाँ पे v स्पीड यानी एवरेज स्पीड बच्चों हमारा क्या है, हर पॉइंट पे v ही आ रहा है, v मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों क्या करें, हमारा क्या लास्ट जो बचा है एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इसको इरेज करें बच्चों। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी यानी वेक्टर v एवरेज, तो वेक्टर v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हमारी वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो रही, तो हम v एवरेज लिखेंगे, मॉड लेंगे, और डेल्टा आर हमारा क्या है बच्चों, मॉड का मॉड डेल्टा आर, तो मॉड डेल्टा आर बच्चों हमारा क्या आर अपॉन आर अंडर रूट 2 आया, और टोटल टाइम कितना आया बच्चों 3 पाई आर अपॉन 2v। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 2v, या आप इसे बोलिए 2 अंडर रूट 2v अपॉन 3 पाई। ओके बच्चों, तो यानी जो एवरेज वेलोसिटी हमारी आई है इस टाइम मॉड 2 अंडर रूट 2v अपॉन 3 पाई, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, जहाँ पे आपको डाउट हो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने भी एवरेज निकालने के लिए ACDM ने क्या किया है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर हमारा क्या है, मैंने एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, तो आर अंडर टू रखा। टोटल टाइम हमारा क्या है 3 पाई आर अपॉन 2v, 3 पाई आर अपॉन 2v रखा, सॉल्व कर हमारा 2 अंडर रूट 3 क्या आर से कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या है 2 ऊपर चला गया, ये चीज क्या अपर चला गया, तो हमारा 2 अंडर रूट 2v अपॉन 3 पाई हुआ, तो ये 3 पाई हमारा क्या ये आंसर है 2 अंडर रूट 2v अपॉन 3 पाई, यही हमारा आंसर आया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके बच्चों यहाँ तक आप देख लीजिए, बहुत इजी था ये सब का, थोड़ा सा भी लॉजिक थोड़ा बहुत था इसमें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसके बाद हम आगे की बढ़ते हैं। इसे इरेज कर रहे हैं आप लोग बच्चों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जो ए पे बैठा है, और वो जब ए पे बैठा है तो सर्कल हमारी क्या कर रही है, हाफ मूव कर रही है। जब सर्कल हाफ मूव कर रही है तो बताइए सर्कल हाफ मूव करने के बाद वो उस पॉइंट पे पहुंचा है, उस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी है और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, सपोज दैट यहाँ पे क्या है पार्टिकल, यहाँ पे बहुत तरीके, यही क्वेश्चन बच्चों बहुत पैटर्न में पूछा गया। इसी क्वेश्चन को बहुत लोग, बहुत मैंने बुक में देखा है, इसी कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन इसे पूछने का तरीका बदल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल ए पे बैठा है और उसे क्या कर रहा है, जब ये सर्कल आधा रोटेट कर जा रही है तब उस समय इसके इनिशियल पोजीशन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या है डिस्टेंस, फाइंड क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब पार्टिकल हमारा ए पे का और जब ये मूव करके जाएगा तो जो हाफ मूव करेगा, जो पार्टिकल ए है उसकी रोटेशन क्या है, कुछ इस तरीके से मान लें क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। जब ए पे जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या है, ए वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, हाफ रोटेशन पे ए वाला पॉइंट नीचे जाएगा, बी वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। फिगर इसका कुछ इस तरीके में, क्योंकि हाफ रोटेशन जब ये करेगा तो ये इसका ए वाला पॉइंट डाउन और बी वाला पॉइंट अपर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आएगा तो काफी अच्छी चीज है। यही इसमें ज्यादा तो कोई यही तीन लोचा था, बाकी इसके बाद सब इजी है। ठीक है, अब बच्चों ये ए से बी कितना ट्रेवल किया होगा बच्चों, जिसकी इसकी कर्वेचर, इसके कर्वेचर ए से बी तक है, लेंथ है ए सी बी, इसीलिए इतना ही तो लेंथ वो मूव करेगा, यानी कर्वेचर जितना आएगा। ये सर्कल है बेटा, जिसका आउटर डोर, आउटर बाहर का पार्ट है। अगर हम सपोज दैट यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए जैसे कैप है, यहाँ पे देखिए कैप, अगर इस मैं कैप को यहाँ पे देखिए, इस कैप को मैं इस लाइन सपोज दैट यहाँ पे इसको मैं इतना रोटेट कर रहा हूँ, तो बच्चों कितना रोटेट कर रहा है, जितना इसका नीचे कर्वेचर होगा उतना ही तो डिस्टेंस से चलेगा। याद रखिएगा, जितना इसका नीचे का कर्वेचर होगा, जितना इसके बाहर का पोर्शन होगा, उतना ही तो डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, अगर हमें ए से सी के बीच, ए बी सी की डिस्टेंस पता चल जा रही तो यानी उतना डिस्टेंस यहाँ पे चला होगा। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितना हमारा होता है, 2 पाई आर होता है, तो हाफ कितना होगा पाई आर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ए पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पाई आर कहाँ से होगा, यहाँ तक का,
बी से ए तक की डिस्टेंस उसकी पाई आर होगी, पाई आर, और ये कितना है बच्चों 2r होगा डायमीटर। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है बच्चों, जो उसकी इनिशियल से है वो फाइनल पोजीशन। अब बच्चों फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है, इनिशियल हमारा ए यहाँ पे था, ये हमारा इनिशियल है, और ये हमारा बच्चों क्या है, फाइनल है, फाइनल है। अब वो पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और टोटल डिस्टेंस उसके क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर। तो डिस्टेंस हमारा मिल गया, डिस्टेंस हमारा कितना कवर करेगा, पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए पाई आर है और ये हमारा 2r है, ये टोटल की बात करें इसकी डायमीटर की 2r है, ठीक है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 r स्क्वायर। r को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हमारा बच्चों क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ये मॉड डिस्प्लेसमेंट आया है। यहाँ पे मॉड रखी, यहाँ पे वेक्टर की कुछ बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मॉड में है। तो मॉड डेल्टा आर हमारा क्या है, आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे ए से बी बस यही, अगर आप बी से ए वाला फाइंड आउट कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप बच्चों यहाँ पे आप लोग को ज्यादा टफ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो आप लोग बच्चों यहाँ से थोड़ा सा जो भी पढ़े उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिएगा, और थोड़ा भी डाउट है उसे आप कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। तो बच्चों आज के तक के लिए यहाँ तक, फिर आगे हम देखते हैं क्या है थोड़ा सा न्यूमेरिकल, उस पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।